हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। हरीम उस लड़के को अपनी सारी बात बताती है जो भी कुछ उसके साथ हुआ है, लेकिन वो ये कहती है कि नेकी करने के बदले मुझे बुराई और बल्कि इंसान को ऐसे ऐसे दुख मिलते जिनका इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ कि आखिर फ़ाइज़ ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया और किस वजह से किया, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन वो लड़का उससे कहता है कि मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप अपने फ़ायदे के लिए इतनी दुखी और परेशान हैं, ऐसे इंसान वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुखलिस और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। लेकिन आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो किस बिना और किस वजह से हुआ, ये इस बात की मैं आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह करता हूँ। लेकिन जो फ़ाइज़ होता है जब अपने दोस्त के साथ उसी रेस्टोरेंट में आता है, वहाँ पे हरीम ही मौजूद होती है। लेकिन जब हरीम उसको देखती है तो वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन फ़ाइज़ उसको फिर भी देख लेता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि फ़ाइज़ अब इसको यहाँ पे देखे और बहुत सा मसला खड़ा हो। लेकिन हरीम अपने फ़ादर के पास उसी हॉस्पिटल में होती है ताकि वो उनका ख़्याल रख सके और अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनको खोना नहीं चाहती। लेकिन जो फ़ाइज़ की भाभी होती है वो अपने शौहर से कहती है कि आपको क्या लगता है कि फ़ाइज़ अभी तक इस बिज़नेस को चलाने के काबिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस बिज़नेस को चला सके। लेकिन उनकी यही कोशिश होती है कि वो यहाँ से अपना शेयर लें और जाकर कनाडा शिफ्ट हो जाएँ। लेकिन वो इसी कोशिश में होते हैं। लेकिन जो फ़ाइज़ का भाई होता है वो अपनी माँ से कहता है कि ये सब कुछ पैसा, जायदाद और ये जितना भी नाम है ये सब कुछ मैंने कमाया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मेरा शेयर दें ताकि मैं अपना और बिज़नेस कर सकूँ। लेकिन जो फ़ाइज़ के माँ-बाप होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम अभी हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी मत करो। लेकिन जो फ़ाइज़ का भाई होता है वो अपनी माँ से कहता है कि क्यों दखल अंदाज़ी मत करूँ, मेरा शेयर बनता है और मुझे मेरा शेयर दिया जाए ताकि मैं अपना बिज़नेस कहीं और जाकर करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ नहीं। लेकिन जो फ़ाइज़ का बाप होता है वो अपने इस बेटे से अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है कि मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि ना ही तुम्हें इस तरह हिस्सा देना चाहता हूँ। लेकिन फ़ाइज़ जब अपनी बात भाई की ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। लेकिन जब उसका भाई जो-सा होता है वो अपने बाप से कहता है कि मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे मेरा शेयर दें ताकि मैं अपना बिज़नेस कहीं और स्टार्ट करूँ। लेकिन जो फ़ाइज़ की माँ होती है वो नासिर से मिलकर अपने मकसद में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता अगर उसने किसी एक का घर बर्बाद किया तो उसका अपना भी घर होने वाला है। लेकिन जो फ़ाइज़ का भाई होता है वो अपनी माँ से कहता है कि मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे मेरा शेयर दिया जाए। और जो फ़ाइज़ होता है वो ये कहता है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आपको पता भी आप किससे बात कर रहे हैं। लेकिन जो फ़ाइज़ का भाई होता है वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरी बीवी के साथ अच्छी तरीके से बात करें, ये कोई हरीम नहीं है। लेकिन जब हरीम का नाम फ़ाइज़ सुनता है तो फ़ाइज़ फ़ौरी अपने भाई के पास आता है और आकर कहता है आप तमीज़ से और संभाल संभाल के बात करें, आपको पता भी है किस तरह बात कर रहे हैं और आप किस लहजे में से अम्मी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो फ़ाइज़ का भाई होता है वो वहाँ पे हँसता है और कहता है कि तुम इस बात में क्यों आ रहे हो, ये हमारा और मसला है, तुम्हारा इसमें कोई मसला नहीं है।